नीति वचन अध्याय 28 वचन 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। इंग्लिश में लिखा है, whoever hides their sin does not prosper। पाप को छुपाना, अपराध को छुपाना सही है गलत है? अपराध मतलब मर्डर करना चोरी करना, यही अपराध नहीं है। छोटा सा झूठ या कुछ बातें हम छुपाना। आज कई प्रॉब्लम क्या है ना, पति पत्नी एक ही घर में अपने बारे में, अपनी हालत पति पत्नी को बोल नहीं सकता, पत्नी पति को बोल नहीं सकती, जहां प्यार नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हम एक बात याद रखना है, कभी भी फाइनेंशियली आशीष पाना है, घर में बरकत चाहिए, तो ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको एक प्रार्थना सिखाता हूँ। वो प्रार्थना का नाम पश्चाताप की प्रार्थना। क्या है? पश्चाताप की प्रार्थना। ये प्रार्थना आप करो, आत्मा में बढ़ोगे, आर्थिक स्थिति में बढ़ोगे, आपके तकलीफें हट जाएंगे, हर विषय में आप आगे बढ़ोगे। तो ये प्रार्थना का वचन यही है, हम कभी भी अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। चलो आप सबसे बोल नहीं सकते, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम आपके लिए प्रार्थना करने वाले प्रभु के दास दासी को पूरा बताना है, पूरा A to Z। कम से कम एक आत्मिक पिता आपको होना चाहिए। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, बहुत सारे शिक्षक तुम्हें है, प्रचारक बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मिक पिता एक ही होता है, जिसको आपका हर हालत जानता है और आपको प्यार करता है उस हालत में भी, और आपको प्रभु में बढ़ाता है, आपको सिखाता है, आपको सपोर्ट करके मदद करके आगे बढ़ाता है। कोई भी टीचर नहीं चाहती कि बच्चे फेल हो जाए। टीचर को पता है बच्चों में क्या क्या गलतियां हैं, फिर भी टीचर चाहती है कि बच्चे पास हो जाए, अगले क्लास में चले जाए। टीचर नहीं समझती ये इसी क्लास में जिंदगी भर पढ़ा रहे, ऐसा समझेगी। जितना टीचर गुस्सा भी करती है बेटे पे, टीचर स्टूडेंट पे, फिर भी वो चाहती है कि बच्चा सुधरे, बच्चा किसी भी तरह से मैं उसको 1 2 3 मार्क डाल के, ग्रेस मार्क पास करके आगे भेज दूं, उसकी करियर को मैं आगे बढ़ाऊं। तो कम से कम प्रभु यीशु मसीह एक, दूसरा प्रभु के दास के दासी आपकी पूरा हालत बोलकर, उनके पास सलाह लेकर, कैसे मैं बढ़ूं आत्मा में, कैसे इस तकलीफ से बाहर आऊं, अब मुझे बताइए। 100% मानना है, 100% मतलब 100। आप बोलोगे नहीं हम 70% मानेंगे, बाकी का 30 हम अपनी मर्जी करेंगे, तो नहीं हो पाएगा, तो आशीष नहीं मिलेगा। तो जिंदगी में आर्थिक समस्या और तकलीफें रहेंगी। पूरी तरह से छुटकारा चाहिए तो 2 लोग याद चाहिए आपकी लाइफ में, एक परमेश्वर, एक आपकी आत्मिक पिता, जो आपको हमें गाइड करते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के जरिए आपके कुछ चीजें, होने वाली चीजें आपको ना चेतावनी देता है, ये सही है, ये गलत है, अच्छा नहीं है। तो अगर हम वो बात पकड़ेंगे तो हमें आशीष मिलेगा। आपको पता है सड़कों में, हाईवेज में कुछ मेंटेनेंस वर्क्स होता है, काम चलते रहता है रोड पे, तो लोग क्या करते हैं, कुछ साइन बोर्ड्स लगाते हैं। देखा आपने, कुछ साइन बोर्ड्स लगाते हैं, टेप मारते हैं, नो एंट्री कह के लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि कोई उस रास्ते से जाकर ना गिर ना जाए, चोट ना लगे, ना एक्सीडेंट ना हो। सरकार खुद कितने साइन बोर्ड्स रखता है, कितने स्पीड ब्रेकर्स, मतलब स्पीड जा रहे हैं बोल के स्पीड ब्रेकर्स लगाता है, कुछ रेडियम स्टिकर्स लगाता है, कुछ नीचे ना बटन्स लगाता है कि लोगों को एक्सीडेंट ना हो। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह और क्या है आपके लिए सोचते हैं, समझते हैं। इस तरह इस उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा आपको सिखाते हैं कि बेटा ये सही है, बेटा ये गलत है, ये मत करो। तो पश्चाताप मतलब क्या है पता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। मैंने जब प्रभु यीशु मसीह में आया, बपतिस्मा लिया, बाद में थोड़े समय के बाद जब मुझे लगा कि मैं किस किस से झूठ बोला, पहले सभी लोगों को फोन करके सॉरी मांगा। पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं संसारिक था, शायद मैंने आपसे झूठ बोला, अपने मम्मी डैडी से माफ़ी मांगा, मुझे क्षमा करो, रिश्तेदारों से
माफ़ी मांगा, क्योंकि वो लोग मसीह में नहीं है, फिर भी मैंने मांग दिया। एक बार बोला, नोटिस दिया, वहाँ से लेकर मुझे आशीष मिला जब मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। अगर मैंने बोला, मैं जाने अनजाने शायद आपको गुस्सा दिलाया, या मैंने झूठ बोला, या आपसे मेरा बिहेवियर गलत है तो मुझे क्षमा करो, पहले मैं अपनी मम्मी डैडी को पूछा प्रभु को जानने के बाद। तब मेरा मन फिरा प्रभु की ओर। उस पश्चाताप प्रार्थना से मेरा जीवन बदला। तब से प्रभु की दया अपने लाइफ में देखने लगा। आपके लाइफ में बंधन क्यों टूटते नहीं पता है? जब हम दिल से स्वीकार करना है, मुंह से बोलना है। हम दिल से स्वीकार करते हैं और कहते हैं प्रभु जानता है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं जब विश्वासी था, एक चर्च में एक अंकल जी के सामने अचानक से बात से छूट गई थी। मुझे प्रार्थना ही नहीं आया घर जाने के बाद। मुझे पता नहीं, आप लोगों को बोलते हैं, मुझे घंटे घंटे प्रेयर करती हूँ, कैसा प्रेयर आ रहा है पता नहीं, प्रेयर नहीं आता। जब आप झूठ बोलते हो, ठीक है, प्रेयर नहीं आता, बस मुंह से बाबा बाबा बराबर बराबर बोलते हैं, कुछ नहीं होता, असर नहीं पड़ता। अंदर साफ नहीं है, ऊपर से जितना भी करो कुछ नहीं है। काली काली बर्तन में ये है ना, बच्चे गोली डाल के खेलते हैं। डमरू बजाने वाला आया रोड पे, बोल के डमरू बजाता है, आओ आओ पैसे दो बोलता है। ऐसा ही है आपका प्रेयर। अंदर साफ करना है। यीशु मसीह फारसियों को देखकर बोला, पहले अंदर बर्तन अंदर धोना है। हम बाहर धोते हैं, अंदर। जो अपना अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता। अभी भी देखो, आप सब लोगों से बोलेंगे तो आपको लगेगा पास्टर जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। कम से कम प्रभु यीशु मसीह और प्रभु के दास के पास नहीं छिपाना है। जब आप छिपाना स्टार्ट करोगे तो कौन आएगा? यहूदा इस्करियोत आएगा आपके अंदर। यहूदा इस्करियोत बोला था यीशु मसीह को, प्रभु मैं जाके याजकों से मिल रहा हूँ, बोला था मैं जाकर आपको 30 चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वा रहा हूँ, बोला था? कुछ नहीं बोला, बोला काम है जाओ। प्रभु को मालूम नहीं वो झूठ बोल रहा है बोल के? पता था नहीं, प्रभु ने कुछ नहीं बोला। लेकिन प्रभु के दिल के अंदर बहुत दर्द हुआ। प्रभु ने बोला, अगर ये आदमी पैदा ही नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा था। मेरे सामने एक आदमी जानबूझकर मेरे साथ 3.5 साल रहकर, इतना सीखकर, मेरे पीछे सारे चीजें छुपाकर मुझे धोखा दे रहा है और ये नरक जा रहा है। विनाश का पुत्र कहा प्रभु उसके बारे में। पश्चाताप की प्रार्थना मतलब क्या है पता है? अपराध छिपाना नहीं चाहिए, छिपाने से काम सफल नहीं होगा। मान लेता और छोड़ भी देता। मान जाओ और छोड़ दो, यही उपाय है। मान लो और छोड़ दो। अगर पुलिस आपको, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, सीट बेल्ट नहीं पहना गाड़ी पे, चल उतर, फाइन बन। अगर नहीं डाला तो बोलो नहीं डाले। अगर वो देख रहा है बोल के इस तरह डाल के देखो, डाला मैं डाला, तू झूठ बोल रहा है, तूने नहीं डाला। नहीं सर मैंने डाला। हाँ देखो सर डाला, पहले जब मैं देखा तूने नहीं डाला। बहस करोगे, बात बढ़ाओगे तो फाइन बढ़ जाएगा, और बहस करेंगे और गाली गलौज देंगे, डायरेक्टली जाके FIR डाल के गाड़ी सीज करेगा और बोलेगा कोर्ट में जाके बात कर। कोर्ट के चक्कर मारना पड़ेगा, 10,000 फीस होगी, हाँ वकील को रखना पड़ेगा। उसके बजाय अगर नहीं पहना है, सर मेरी गलती है, नहीं पहना है, क्षमा कर दो, एक और आगे से नहीं करूँगा, बात खत्म हो गया, आगे बढ़ेगा बात। लेकिन हम ये नहीं करते, हमको फाइन चाहिए। हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं, मैं क्यों मानूंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा किसी के सामने, मैं अपनी गलत नहीं मान सकता। चाहे मैं दूसरों पे गलतियां डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं प्रेयर करता हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं चर्च जाता हूँ। बस ये पेंट मार के रखे हैं यहाँ बहुत लोग संसार में, मसीह कहलाने वाले। इसीलिए क्या नहीं हो रहा है? काम सफल नहीं हो रहा है, इसीलिए आशीष नहीं मिल रहा है, इसीलिए छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये वचन आशीष खोलने वाला दरवाजा है। अगर आप स्वीकार करोगे, आपका आशीष इस वचन से खुलता है। वचन काम करता है, वचन दोधारी तलवार है। यहाँ लिखा है, जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी।
अगर आप मान गए सर, सॉरी सर, आगे से मैं नहीं करूंगा प्लीज, पुलिस चलेगा, छोड़ देगा, ठीक है जाओ यार आगे से मत करना, हो गया, बात खत्म। यही काम हमें प्रभु से, प्रभु के दास के साथ, दो लोग चाहिए ही चाहिए गवाही। कोई भी काम पक्का होने के लिए दो गवाही चाहिए, दो लोगों की। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरी गवाही अपने आप मैं हूं और मेरा पिता है और मेरे चेले हैं। कौन है? चेले। यदि तुम मुझ पर मेरी गवाही मेरे होठों से नहीं मानते, मेरे कामों को देखकर विश्वास करो और मानो। अगर मेरे कामों को देखकर विश्वास नहीं करते, कम से कम मेरे चेलों को देखो, उनकी गवाही से पहचानो। अगर ये भी नहीं मानते, पिता मेरा गवाह है, वो जानता है मैं क्या हूं। यीशु मसीह ने खुद कहा, ये लोग बिना चरवाह के भेड़ की तरह उधर इधर भाग रहे हैं। आज क्रिश्चियनिटी में लोग चरवाह की बिना उधर इधर 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 भाग रहे हैं। रास्ता पता नहीं चल रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखो, जो मानता है वो आशीष पाएगा। जब मैं कहता हूं प्रेयर है, उपवास, आप जो मानकर आ रहे हैं ना, आप आशीष पाओगे। जो नहीं मानते उनकी मर्जी, हम कुछ को नहीं कह सकते, क्योंकि बोलना अपना काम है, फोर्स नहीं कर सकते किसी को। तो यीशु मसीह ने वो आज़ादी दिया, इसीलिए हम इसको फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अलग धर्मों में देखो, उनका रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बोलते हैं तो वो डर लगता है उनको, अगर मैं मिस हो जाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा। उनके अंदर जो डर है ना, वो प्यार है अन्य जातियों में। वो मसीह में होता तो कई बहुत आगे बढ़ते थे। उनको सच पता नहीं कि कैसे प्रार्थना करना है, फिर भी वो छोटा सा चीज, वो रिवाज, वो रीति पकड़ के कितना ईमानदारी से वो उसमें से 70-80% रहेंगे, मसीह लोग बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा पैदल नंगे पैर जाते हैं। क्या प्रभु आपको नंगे पैर आने के लिए बोला? उनको कुछ नहीं खिलाते, वो खुद दूध लेकर कुछ लेकर जाते हैं। क्या प्रभु आपको ये दूध पूछा, फूल फ्रूट पूछा, फल पूछा, दिल पूछा? दिल दो यहाँ, ये जरूरी है। ये सही है तो सारी चीजों में आशीष पाओगे। बाइबल में एक व्यक्ति था, जिसका नाम है दाऊद। वो दाऊद एक दिन क्या किया, लड़ाई से आया, युद्ध से बाहर आया, आने के बाद घर गया, अपने पैलेस में बैठा हुआ था। दोपहर के समय में सो गया सांप अच्छा खा के। उधर दुश्मनों से लड़ाई हो रहा था, के नीचे जो कमांडर्स थे, लड़ाई चल रहा था। दाऊद सो गया, दोपहर के समय उठा, उठकर विंडो पे जाकर देखा, एक ब्यूटीफुल लेडी नहा रही थी। उन दिनों में दरवाजे नहीं थे, नहा रही थी। देखा, वाओ एक्सेलेंट, उसको बेच, बुला, ले क्या? बुलाया, कौन है तू? मेरा पति ना, हाँ उरिया। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। कहते हुए उसके साथ व्यभिचार किया, घर भेज दिया। सोचा खेल खत्म, कुछ नहीं पता है। फिर से जाकर घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, हालेलुया 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 करने लगा। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। वो लेडी आई, दाऊद जी क्या हुआ? मैं नहीं, मेरा कुछ नहीं है। ए, उसके पति को बुलाओ। बुलाए, बुलाते ही एक सेनापति से राजा घर बुलाकर पैलेस के पास बिठाकर बोल रहा है, खा खा, पी पी, खा पी, खिलाया पिलाया, फुल पार्टी किए। क्या किए? ढाबा में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, दारू सारा पिलाए। पिलाने के बाद बोला घर जा, तो जा, अपने घर जा। जब बोला वहां राजा, वहां मेरे भाई लोग लड़ाई में है, मैं ऐसा कैसे सो सकता हूँ अपनी पत्नी के घर जाकर, कैसे आराम करूंगा घर जाके, मैं नहीं जाऊंगा। पैलेस में वहीं पौड़ी के पास सो गया, आंगन में। कम से कम जो सेनापति को जो अकल है वो राजा को नहीं था। वहां युद्ध चल रहा है, राजा साहब यहाँ व्यभिचार में गिर गए, और उस व्यभिचार को छुपाने के लिए उसके पति को बुलवा दिए घर को, ताकि समझाए, लोगों को बताए कि ये इसका बेटा है जो पेट में।
2-3 दिन देखा राजा ये नहीं जा रहा था, तो राजा ने चिट्ठी बनाया। वो चिट्ठी में क्या है बताए, ये उजिया जो है इसको सामने लाइन पे लगाना, युद्ध में जहां ज्यादा लड़ाई होता है उसमें वहां रख के उसको खड़ाना, जब शत्रु अटैक करेंगे वहां मर जाएगा। कमांडर को बोला योआब को, जिस जगह में तुमको पता है कि कहाँ कड़ाने से ये मरेगा वहां कड़ा देना। उसका मौत का पत्र उसके हाथ में ही देके भेजा। अगर वो बेचारा खोल के पढ़ लेता तो बच जाता था, उसने नहीं खोला, बहुत विश्वास किया राजा पे, दाऊद पे, लेके गया योआब को दिया, देखा योआब ठीक है, अच्छा तुमने पढ़ा, नहीं 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 पढ़ा मैंने, राजा ने दिया मैं कैसे पढ़ूंगा, ठीक है तू जा मैं देख लूंगा। योआब ने उसको वहां लाइन पे रखा, मरवा दिया, मरवा के राजा दाऊद को बता दिया। एक प्रेग्नेंट, एक पहला व्यभिचार किया, फिर व्यभिचार करने के बाद उस पाप को छुपाने के लिए उसके पति को बुलवाया, जब उसके पति घर जाने के लिए तैयार नहीं था उसको भी मर्डर करवा दिया। मतलब एक सच्चाई छुपाने के लिए क्या किया, पहले उसके पति को मर्डर कर दिया, बाद में सब सेनापतियों के कमांडर्स के सामने पता चल गया कि दाऊद ने औरत को व्यभिचार करके उसके पति को मरवा दिया, उसे पाप को छुपाने के लिए। 6 महीने बीत गए, थोड़ा समय बीत गया, दाऊद सोचा कि कुछ नहीं है तो बलि चढ़ाओ, हालेलुया स्तुति महिमा बोलते नाचते गाता रहा प्रभु के भवन में। सब लोग सोच रहे थे दाऊद कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। एक दिन परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता को भेजा, तो राजा दाऊद के पास जा, मेरा बेटा ना बहुत आराधना कर रहा है सबके सामने राजा दाऊद बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्ति करने वाला हूं, लेकिन इसने चोरी छुपड़ी एक व्यभिचार कर दिया। एक व्यक्ति जिसका कोई कसूर नहीं है, ईमानदार व्यक्ति जो सेनापति उरिया को मरवा दिया, जाकर उसके साथ ये बातें बोल। तो नातान गया, नातान ने डायरेक्टली नहीं बोली ये बातें, नातान जाकर दाऊद के पास गया, दाऊद से बोला हाँ दाऊद कैसे हो, राजा जी कैसे हैं, हाँ जी मैं बहुत अच्छा हूँ प्रभु की दया से, बोलिए क्या देना चाहिए, क्या करेंगे, क्या भेंट चलेंगे, क्या करेंगे प्रभु के लिए बताओ। फिर नातान ने बोला देखो एक आदमी था जिसके बाद बहुत सारे मेमना, वो बहुत अमीर था और उसका पड़ोसी एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास छोटा सा मेमना का बछड़ा था। ये जो अमीर व्यक्ति की आंखें वो गरीब व्यक्ति के छोटा सा एक बछड़े पे गिरा, तो उसने क्या किया पता है, चोरी छुपड़ी से मेमना को लिया और उसको क्या किया, काटा, मटन बिरयानी कर लिया, खा लिया। ये अमीर आदमी को जिसने एक बछड़े के लिए वो गरीब की बछड़ी को छीन लिया, उसे क्या करना चाहिए, दाऊद को गुस्सा आ गया, उस एक के बदले 7 गुना देना चाहिए, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसको मार देना है, इस तरह ये बोलने लगा गुस्से में। नातान ने बोला हेलो हेलो वो आप ही है। दाऊद का चेहरा उतर गया, तो किस तरह बत्शेबा से व्यभिचार किया, कैसा तूने उरिय्याह को मरवाया, सारी चीजें परमेश्वर ने बताया मुझे, क्यों ऐसा किया तूने। तो इमीडिएटली दाऊद ने पश्चाताप किया, घुटने टेक कर भविष्यद्वक्ता राजा परमेश्वर के दास सामने घुटने टेका, टेक कर रोया, माफी मांगा। वही हम भजन संहिता 51 में देख सकते हैं कि मुझे हिस्सोप से दो, मुझे नया दिल दे, नया मन दे। दाऊद रोते हुए आंसू के साथ प्रार्थना करता है, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। उसमें कहता है हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, आज यही वचन है 51 वचन 10, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या करना है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मतलब उत्पन्न मतलब नया बना, नया दिल दे। हमने गाया नया बना मुझे पवित्र आत्मा। हर एक व्यक्ति जो पश्चाताप प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको नया मन देता है। जब आप मुंह से बोलते हो मैंने ये गलती किया प्रभु पास्टर जी, तो पास्टर जी आपके लिए प्रेयर करेंगे, प्रभु प्रार्थना सुनेगा, आपको नया मन मिलेगा। अगर आप पाप को छुपा कर दाऊद की तरह ड्रामा करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, बस हम ऐसा ही रहेंगे, बस जिंदगी भर हाँ हम मसीह है, हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु के लिए ये काम करते हैं, हमारा परिवार है, बस ऐसा ही दिखेंगे, लेकिन आशीषें नहीं आएंगे। आत्मा में जब हम बढ़ेंगे आप हर गली गली कोने कोने में आशीष पाओगे। आत्मिक जीवन की उन्नति आपके फाइनेंस पे दिखाई देगी।
आपकी सेहत पे दिखाई देगी, आपके घर में बरकत रहेगा। ये 3 चीजें याद रख लो, फाइनेंस, घर की बरकत और अच्छा सेहत। आत्मा में बढ़ोगे, सारी चीजें पीछे आएंगे। जब आत्मा में बढ़ना छोड़कर हम इन चीजों के लिए बहुत सारे उपाय करके सब्स्टिट्यूट्स ऑप्शंस देख लेंगे तो हमें वो चंगाई नहीं मिलती। चंगाई प्रभु देता है। कौन देता है? आशीष, पैसे की आशीष प्रभु देता है। बरकत, आप में से कुछ लोग कहते हैं बरकत नहीं है, बरकत नहीं, बरकत देता है प्रभु। आपको पता है पैसे नहीं है फिर भी ना आपको घर में उस महीना जो है वो चल जाएगा, बाहर से एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है, जो है उससे चल जाएगा। इतना आटा है, इतना चावल है, इतना दाल सब्जियां है, हाँ उससे चला लेंगे। सीक्रेट, छोटे छोटे चीजों में ईमानदार रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मदद करेगा। ये बरकत कहते हैं।